बाणी बिरलोक चारसी जे को गुरमुख होए ते पानी महापुरख की निज कर वासा होए सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो हर करता आप मुँह कढ़ाए तन 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 गुरु रूप गुरु सवारी साध संगत जीओ बड़े बड़े भागा वाले हाँ इस वडभागी समय का लाहा लै रहे हाँ साथ न चाले बिन बिखिया सगली सार हर हर नाम कमाना नानक यो धन सार हरि के नाम ने ही नाम रूपी धन नहीं साडा आसरा बनना है साध संगत जीओ इहदे तो बगैर नाल होर कुछ भी नहीं ध्यान ते सच्चे पातशाह फरमान करते हैं बार बार प्रभ जपिए ते अमृत मानतन करती वार वार जिस तरह सारी जिंदगी दे विच तू आपदे जीवन काल दे विच जो काम नितनेम के रूप दे विच करता है उस तरह तू प्रभु की बंदगी भी बार बार करया कर। देखो साध संगत जीओ अज दिन चढ़िया सी ये खत्म हो गया दिन कल फिर चढ़ेगा परसों फिर चढ़ेगा तो जिवें अज दिन चढ़िया ना अज जो असीं कल सारा दिन काम कीते सी वो अज भी असीं कीते जिवें भैणां ने अमृत वेले उठ के घर दे विच चाह पानी बनाया आपा छकिया जिहड़ा दुकान पे जाता है उन्हें सारा दिन दुकान खोली तो असीं कदे ये नहीं कहा भी भैन ने कदे ये नहीं कहा भी कल तुसीं चाह पीती सी अज तुसीं चाह ना पीओ ते वीर ने कदे ये नहीं कहा कि मैं कल दुकान खोली सी अज मैं दुकान जाके नहीं खोलनी। उस तरह ही रुत्तां भी बार बार बदलदियां हैं दिन भी बार बार आउंदे हैं ते असीं किरत दे विच काम भी बार बार करते हैं पर इको काम असीं बार बार नहीं करते जो प्रभु सानूं आखदे हैं बार 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 प्रभ जपिए वार वार तू हरि का नाम लेना है। देखो एहो जिहा हरि इन्ना दयालु जिथे जिन्ना कोई भी नहीं है वो निरंकार कहते सो क्यों मनो विसारिए जो देंदा साहा हीरा है जिहड़ा स्वासा रूपी गराई साडे मूँह दे विच पा रहा है वार वार उन्हें ये नहीं कहा कि मैं हरेक स्वास दिता सी हरि की बंदगी कर लई परमात्मा की बंदगी कर लई ते असीं आपदे मना को पुछिए कि असीं राम का नाम जपिया कि नहीं जपिया वाहिगुरू आख्या कि नहीं आख्या असीं अल्लाह आख्या कि नहीं आख्या नहीं आख्या असीं ये स्वास कित्थे दर्ज कर दिंदे हां तम गुण ते रज गुण ते सतगुण ते ये तिन्ने गुण साध संगत जी माया दे असीं इन्हां हत्थां ते इन्हां नूं खर्च कर दिंदे हां पर खर्च कित्थे करना सी जित्थों निर्गुण के खजाने के विचों ये धन आया सी ना स्वासा रूपी उत्थे नूं जमा कराना सी। देखो प्रभु ने कदे ये नहीं कहा कि इन्हें श्वास ले लिया है हुण इन्हें खर्च कर लिया तो मैंने दूसरा ना देना बार बार श्वास आ रहे ना साथ संगत असीं बार बार दम कहने ते वेखो इस श्वासां दी इस दुनिया की कोई भी दौलत इन्हां दे बराबर रख दईए ना कोई भी धन तुसीं इन्हां दे बराबर रख दो ये सानूं मुल नहीं मिलदी। देखो तुसीं जिन्नी मर्जी जायदाद रख दिओ ते असीं आखीए भी सानूं कुछ श्वास दे दिओ सानूं नहीं मिलदी ते सच्चे पातशाह कहते रहन गवाई सोए के दिवस गवाया खाए हीरे जैसा जन्म है कोडी बदले जाए। हीरियां तो भी कीमती ये दुनियावी हीरियां पिछे भजया फिरदा है दुनियावी ठिकरां पिछे भजया फिरदा है। प्रभु आखदे हैं इस देही को सिमरे देव भलिया जेड़ी देही नूं दोबारा पाउण लई देवते सिमरन कर लेना वो देही तेनू मिली है
ते तू इस दे नाल प्रभु की बंदगी कर, पर यह करता नहीं। रैन गवाई सोए के दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए। क्यों? क्योंकि ये अन्ना है, ये सुता पिया है। साध संगत जी, संसारिक तौर पे बाहरी गिनती दे विच जिन्हां नूं असीं अन्ने मनदे हां, जिन्हां नूं असीं कमले मनदे हां, जिन्हां नूं असीं बीमार मनदे हां, उन्हां दी गिनती बहुत घट है। पर धार्मिक निगाह के नाल, धार्मिक मत के मुताबिक वेखिए, सारा जगत ही बीमार है, सारा जगत ही कमला है, सारा जगत ही अन्ना है। बिन नामे जग कमला फिरे, हरि के नाम तो बगैर जग कमला है। कमले दी की निशानियां होंदियां साध संगत जीओ, जिन्हों असीं बाहरी कमला समझते हैं, वो एवें ही लिफाफे या टाकियां या लेरा कट्ठियां करके आपदे झोले च भरी जाएगा, जां आपदे तन दे उत्ते होर कपड़े पाई जाएगा, ते कदे इधर लग्या फिरेगा, कदे इधर लग्या फिरेगा, तुरे ही फिरेगा। ते उन्होंने कोई पूछे ना तू कौन है ते किधरों आया, उन्हें कहना मैनू नहीं पता। तो उन्होंने कहा तू रहना कित्थे है, उन्हें कहना मैनू नहीं पता। ते जे साध संगत जी परमेश्वर गुरबाणी के रूप दे विच हरि सन पुछदा है, सुनो रे तू कौन, कहां ते आयो। परमात्मा ने सानू सवाल किया है, जिवें असीं आपदे नाम नाल आपदे आप को संबोधित करके आपदे आप नूं पुछीए भी गुरबाणी सानू आख रही है, सुनो रे तू कौन, कहां ते आयो, एती ना जानी एती को मुद्दत, चलते खबर ना पायो। भलिया भी तू इत्थे किन्नी को देर है, तेनू पता भी है कि नहीं है कि अगला श्वास तेनू आना है कि नहीं आना। साथ समझियो असीं जो कुछ सच है उन्होंने असीं झूठ मनी बैठे हाँ, जो कुछ झूठ है उन्होंने असीं सच मनी बैठे हैं। असीं बिल्कुल परमात्मा के नियम तो हुक्म तो उल्ट चल रहे हैं। पहली गल तो बहुत गिनती दे विच सब तो ज़्यादा तो अपने देश के धर्म के नाम से इन्नियां तो दीवारां हैं ना, असीं अगे चल ही नहीं पाते। जिहड़ा राम दे थोड़ा जिहा भी नेड़े हो गया ना, मन करके बाहरी तौर पर जिन्ने मर्जी पहकावे पा लो, जिवें जिन्ने मर्जी सोहने गातरे पा लो या बाणे सजा लो, जे अंदरों ही वाहिगुरू के नेड़े नहीं ना आया तो वाहिगुरू के नाम से जरूर लड़ेगा। जिहड़ा मन करके राम के नेड़े हो गया ना, वो कदे भी राम के नाम से, अल्लाह के नाम से, वाहिगुरू के नाम से नहीं लड़ेगा। देखो गुरबाणी आखदी ना, वेदा में नाम उत्तम सो सुने नाही, फिरे ज्यों बेतालिया। कहता कमला होया फिरदा है, वेद पुराण कहता धार्मिक ग्रंथ किहदी गल करते हैं, हरि दे नाम दी, वो नहीं सुनता, उहदे ते विचार नहीं करता, ते आपदे अंदर पता नहीं कितनी दीवारां पैदा कीती बैठा है। क्यों? क्योंकि ये बाकी सारा कुछ जितों आप गल शुरू की सी ना, ये बाकी सारा कुछ रिपीट करता है, वार वार दोहराता है, बस इको एक हरि का नाम दोबारा नहीं जपदा। ते क्यों नहीं जपदा? साध संगत जी जिहड़ी आपां गल कीती सी ना, भी इस संसार दे विच अन्ने बहुत गिनती दे विच घट हन, पर गुरमत मुताबिक अन्ने ज्यादा हैं। जदों साडा तन बीमार हो जाए ना, साडा ये शरीर बीमार हो जाए, इनू टैंपरेचर भाव की बुखार 103 या 104 चढ़ जाए ना, तो इनू आखिए भी तेरे लिए बड़ी मेहनत के नाल बड़ा स्वादिष्ट भोजन बना के लिया, इनू छक ला, ये कहेगा मेरा मन नहीं करता, मैनू भुख नहीं लगती। तो भुख कदों नहीं लगती? जो तन के कोई ना कोई फॉल्ट पै जाए या कोई बीमारी आ जाए, चाहे जिन्ना मर्जी कीमत की, जिन्ना मर्जी 36 प्रकार का भी भोजन होवे, तेन स्वाद नहीं लगना, नहीं ना लगना। साध संगत जी तन बीमार होवे तेन भोजन चंगा नहीं लगता, मन बीमार होवे तेन हरि की बाणी, हरि का नाम, हरि की संगत चंगी नहीं लगती। ते तो समझ लिया जे, तुसी निगाह मार लो, दूर ना जाओ, आपदे अंदर मारिए निगाह भी असीं जदों भजन ते बैठते हाँ, देखो चाहे राम आखो, चाहे अल्लाह आखो, चाहे हरि, उस परमात्मा दे असंख्य नाम हैं। धन गुरु नानक आखदे असंख्य नाम असंख्य थाम। असीं जिन्हों परमेश्वर मनी बैठे हैं वो परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर कदे भी पकड़ दे विच नहीं आता। परमेश्वर ने अनेकों प्रकार दे जिन्नी भी सिरजना कीतियां, ये सारियां दा जिहड़ा सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी, वो परमात्मा अकाल पुरख जिन्हें सारियां नूं बनाया है, वो परमात्मा जिहड़ा सारियां दे अंदर
ਵਿਆਪਕ ਹੈ। क्यों? क्योंकि जो असीं परमात्मा मनते हैं ना साध संगत जी, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਸਾੜ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਜੰਮਦਾ ਜੇ, ਨਾ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਬੇਅੰਤ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਜਾਣੇ। ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਹਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ। ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਰਾਮ ਆਖੋ, ਚਾਹੇ ਅੱਲਾ ਆਖੋ, ਚਾਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖੋ, ਚਾਹੇ ਓਮ ਆਖੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਦਾਸ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭੇ, ਕੀ ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ? ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਭਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਲੱਭੇਗਾ? ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦਿਸੇ ਚਾਨਣਾ, ਦਿਲ ਅੰਧਿਆਰੀ ਰਾਤ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਹਰੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅੰਦਰ। ਹਰ ਮੰਦਰ ਹਰ ਸਾਜਿਆ, ਹਰ ਵਸੇ ਜਿਸ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਨ ਰੂਪੀ ਮੰਦਰ ਹਰੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਹਰੀ ਅੰਦਰ ਆਪ ਹੀ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਏ, ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੰਤਰ ਤਰਪੀਏ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਸ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਰਟਨ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਇੱਛੇ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਵਾਰ ਵਾਰ। ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਧੁਨੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਿਉਂ ਆਖਣਾ ਹੈ? ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੁਖਦਾ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਚੇਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਚੇਤੇ ਆਏਗਾ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੂਖਮ ਜਾਓਗੇ। ਸੂਖਮ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣੇ ਬਹੁ ਰੋੜ ਝੋਰਾ, ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਨਾ ਤੇ ਬੋਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ? ਇਹ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਵੇਖੋ ਦਾਸ ਵੀ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਜੇ ਅੱਖੀ ਖੁੱਲੇਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਵੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹਜੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਤਾਂ ਘੰਟੇ, ਸ਼ਾਇਦ 2 ਘੰਟੇ ਨੂੰ 3 ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੋ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਜੋ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਉਣਗੇ। ਦੁਕਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਰਮ ਜੁਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕਰਮ ਆਪ ਬਣਾਣੇ ਹਨ ਆਪਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਵ ਕਿਸੇ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਬੀਜੇ ਅਵਰ ਜਨਾ। ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਉਹ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ, ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਸ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਹਨ? ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੰਤਰੀਵ ਬੜੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਣਦੇ। ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਤੱਕ ਲਿਆ,
पराया रूप तकना ये भी एक पाप है, अंदरों अंदरी पाप करना। पराया धन तकना, अंदरों अंदरी पाप करना, ये तुहाडे कर्म बन रहे हैं। ते असी कर्म बनाने की सी, किहड़े कर्म किहड़े बीज बीजने सी? बीजने सी सत संतोख दया धर्म ज्ञान। असी बीजया कि किहड़े कर्म बनाए? काम क्रोध मोह लोभ हंकार। एक ही है जहर, सत संतोख दया धर्म ज्ञान एक ही है अमृत। ते जदों असी जहर खावांगे ना साध संगत जीओ, जहर एक तां कौड़ा लगेगा ते एक सानूं मौत देवेगा। एवं होएगा ना साध संगत जीओ। हुण संसारिक जीवन दे विच सारा जगत एक ना मेरे ख्याल स्लो पॉइजन कहते हैं जिन्होंने हौली हौली जहर देना है भाई, हौली हौली जहर देना। असी हौली हौली अंदरों खत्म हो रहे हैं। किवें? आपदे विचारां दे नाल ही, आपदे जिहड़े कर्म रूपी असी कीते काम क्रोध मोह लोभ हंकार जिहड़ा असी बीजिया। अज कोई भी संसार दे विच जग में उत्तम काटिए विरले कई के, वो विरलियां नूं छड्ड के नानक दुखिया सब संसार, सारा जगत सारा संसार दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि इन्हें बीजा है काम क्रोध मोह लोभ हंकार। एक ही है जहर, ते जहर की देता है दर्द कौड़ा ते मौत। असल दे विच असीं सारे अंदरों अंदरी खत्म होंदे जा रहे हैं। असीं सहज सुभागी ही आख देने आ फलाना तो अंदरों अंदरी ढुकदा जा रहा है। कह देने ना निजी कि उन्हें कोई अग लगी है, नहीं, ये मन दी अखां दे नाल असीं वेखिया है, ये अंदरों अंदरी खत्म हो रहा है। क्यों? कोई परिवार तो दुखी है, कोई धियां पुत्रां तो दुखी है, कोई जायदाद तो दुखी है, कोई अपने शरीर तो लैके दुखी है। इहदा इक्को ही कारण है परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग। जदों तू हरि नूं भुल जाएगा ना, जदों तू राम नूं भुल जाएगा, जदों तू वाहिगुरू नूं भुल जाएगा ना, परमेश्वर आखदा है एक नहीं दो नहीं, परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग, सारे प्रकार दे तेरे रोग तू रोगी हो जाएगा। जदों तन रोगी हो जाता है, इन्हूं भोजन चंगा नहीं लगता। जदों मन रोगी हो जाता है, इन्हूं फिर अल्लाह दा नाम परमात्मा दी बाणी परमात्मा दी संगत चंगी नहीं लगती। इस करके साडा मन रोगी हो गया है साध संगत जीओ। ते सच्चे पातशाह कहंदे हर हर औखत जो जन खाए ताका रोग सगल मिट जाए। हरि रूपी नाम दी दवाई जिन्हों कहते संसार रोगी नाम दारू। देखो जो असीं दुखी होंगे ना, वैसे तो सियाणी संगत बैठी है, असीं कहने भी फलाने किसी सियाणे को चले जाइए ਜਾਂ ਉੱਥੇ चले जाइए तो जाके उसी उतों रख का कोई दवाई या किसी तरह धागा बनवा के लै आइए जी सदके जाओ। धन गुरु नानक तो जे तुहानूं कोई बड़ा सियाणा लगता है फिर जाओ, जिन्हों नहीं ना लगता तो सच्चे पातशाह की बाणी आखती है संसार रोगी नाम दारू। मैं नाम रूपी तेनों दवाई देना हाँ, ते ये सारे दुखों की सारे जिन्ने भी दुख हैं उन्हों का नाश कर देगी। हर हर औखत जो जन खाए ताका रोग सगल मिट जाए। चाहे वह तन दे हन चाहे वह मन दे हन, जो भी रोग हैं जे तू हरि दे नाम नूं वार वार जपेगा ना, जिवें तू वार वार आप नियम बनाए हैं, अज मैं बच्चों को स्कूल भेजना है, अज मैं बच्चों को स्कूलों लैके आना है, इन्ने टाइम इन्ने बजे मैं प्रसादा बनाना है, सारे नियम तेरे बनाए। बंदिया इको नियम बना ला परमात्मा के नाम जपण दा भी, ते परमेश्वर ने सारी किरत तो तेनों वखरा रखिया है। भैन प्रसादा बनाउंदी वाहिगुरू वाहिगुरू राम राम जप सकती है, वीर दुकान ते जांदा वाहिगुरू वाहिगुरू कर सकता है। तुसीं वेखिया जे असीं कम इस पैरां दे नाल हत्थां दे नाल करना है, जिहड़ा हरि दा नाम है इस रसना दे नाल जपना है, तुसीं जप सकदे जे। ते जिहड़ी भी किरत दे विच जे फिर जपदियां तुसीं सारिआं दे अंदर हरि नूं वेखना है, किसी का बुरा नहीं करना। जिवें कल भाई साहब ने कहा ना, विसर गई सब तात पराई जब ते साध संगत मोए पाई। जो सारा पराया सारा मिट गया ना, सारे पासे तुहानूं हरि दिसन लग गया भी ये भी परमात्मा है, क्योंकि उनका ही रूप है ना। ये भी संसार तुम देखदे एगो हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। ये जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विच वास। सारे पासे जो हरि दिसन लग गया, महसूस करना भी सिमरन है भी तुहानूं परमात्मा चेता आवे। जो किसी बारे बाड़ा तके ये वेखे भी मैं आपदे हरि बारे माड़ा सोच रहा, ये कदे परमात्मा बारे माड़ा नहीं सोचता, भावें जिन्ना मर्जी कपटी बंदा होवे। इस करके सारिआं दे अंदर असीं
हरि नूं महसूस करता है। ते साथ संगत जी बार बार कोशिश करनी है। अमृत वेले शुरू करिए जो सच्चे पातशाह कहते हैं, अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार। तू उस सच्चे पातशाह की वडियाई विचार कर ते उहदे ते सोच, वो परमात्मा तेनों की कह रहा है। फिर सफर तय करदे जब तू अमृत वेले एक दा जप शुरू करता ना, तेरे मन की अवस्था ये बन जाएगी, एक दू जीवो लख हो है लख 20 लख लख गेड़ा आखी है, एक नाम जगदीश तेरा रोम रोम चलन लग जाएगा। अंदर रोम रोम चलदिया वो परमात्मा के दर तक तू एक दिन पहुंच जाएगा। जदों ये दर ते पहुंच गया, इनू उस निरंकार दी जिन्हों कहते पंच दूत दवस कीते, काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया जन को सी, नाम हर के लागे, कह नानक तह सुख होआ, तित कर अनहद वाजे। उदों असल सुख प्राप्त होना जो तुहाडे अंदर नाद वजिया। जे सानू निरंकार दी बाणी ने कहा ना, चाहे सानू सोची है चाहे सानू नहीं, जे परमात्मा ने कहा ना तित कर अनहद वाजे, अंदर अनहद वाजे सच जाने जी वजदे हम। इस बाहरी सिमरन के नाल असीं उस सिमरन तक पहुंचना है। उस सिमरन तो, उस नाद तो, उस दर तो उस घर तक असीं पहुंचना है। ये सफर कितों शुरू होना है? बार प्रभ जपिए, पी अमृत मन तन तरपिए। जिवें बाकी सारी किरत वार करते हैं ना, वो भी नियम वो भी काम डिसिपलिन असीं बनाया है, तो ये भी बंदिया तू बना लै, ते तू तां ही तेरा इस संसार दे विच आया सफल होएगा। ये ना होवे कि सुआसां दी डोर टुट जावे ते तू इत्थे ही भटकदा रह जावे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेके। अरदास कया करो, कहत कबीर सुनो रे संतो, खेत ही करो नबेरा। इस तन दे रहंदियां ही परमात्मा आदि प्राप्ति करवा लो। खेत ही करो नबेरा, अब की बार बख्श बंदे को, और न भवजल फेरा। सच्चे पातशाह की बख्शला, मेरी कोई औकात नहीं मैं तेरी बंदगी कर सका, तेरा नाम जप सका, तेरी संगत कर सका, बस तू बख्श लै। नानक गरीब तै पया दुआरे, हर मेल लियो वडियाई। सच्चे पातशाह मैं तो डिग पिया हाँ, निमाना हाँ, बुरे भले हम थारे। जेहो जा भी हाँ सच्चे पातशाह, हाँ उगना दे नाल भरिया, पर हाँ तेरा बच्चा मैनू बख्श लै। मैं बार बार तेरा नाम नहीं जप सकता, माया का प्रभाव इन्ना है, पर तू मेहर कर, सानू इस भगदड़ तो कढ़ के आपके चरणों के नाल जोड़ ला। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां। निरंकार सच्चे पातशाह जियां दी सिफत सलाह करदियां तो एक नहीं बेअंत भुल्ला होईयां हन। गुरु ते गुरु दी संगत बख्शनहार है, बख्श लेना फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।